चलिए, स्वागत है आपका कुमुद एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पे। आज जो हम लोग देखेंगे, आपको ही पता है बिहार सिविल कोर्ट मेंस का पेपर काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे बड़ा इसका पैटर्न जो रहता है वो अलग स्टाइल का रहता है ना। जहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसका आंसर लिखने को रहेगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहता है। तो उसमें आज जो लाए हैं आप लोग के लिए वो 200 सेलेक्टेड 200 जीके का क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। जीके का क्वेश्चन लाए हैं, इसमें क्या है आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होगा और हर एक टॉपिक से हिस्ट्री का, अगर अभी ये हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न तीनों को कवर किया गया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से लिए हैं, ठीक है। अभी एंशियन हिस्ट्री से 1 से 50 तक का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि मौर्य एम्पायर का यानी मौर्य समाज का जो फाउंडर कौन था, है ना। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, है ना। मौर्य के साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हम लोग को पता है ना कि मौर्य के संस्थापक का हम लोग को पता है कि कौन था। तो ये कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर भी लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है ना, ये यहीं के थे, ठीक है ना। और चाणक्य के बारे में सुने होंगे, इनके गुरु जो थे चाणक्य थे और चाणक्य बिहार के ही थे। तो ये मौर्य एम्पायर जो स्टेब्लिश्ड हुआ था वो 321 ईसा पूर्व में हुआ था, 321, है ना, 321 बीसी में, ठीक है। धनानंद किसको हरा के, तो धनानंद को हरा के, ठीक है ना। धनानंद कौन था, तो नंद वंश के संस्थापक थे, नंद वंश उन्हीं का था। धनानंद बहुत क्रूर राजा हुआ करते थे और इनको हरा के मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य किनके कप्तानी में यानी किनके गुरु के नेतृत्व में, तो चाणक्य के नेतृत्व में, यानी चाणक्य इनके गुरु थे। चाणक्य ही इनको डील करते थे, चाणक्य के को ही ये अपना सब कुछ मानते थे। तो चाणक्य के गुरु के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य का ये नींव डला था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा हो गए थे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है हु रोट अर्थशास्त्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा। कौन अर्थशास्त्र को लिखा है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र को कौन लिखा है, तो अभी जिनके बारे में बता रहे थे, ठीक है, वही लिखे थे, यानी चाणक्य। अर्थशास्त्र को कौन लिखा था, तो चाणक्य लिखे थे, है ना। अर्थशास्त्र क्या था, तो अर्थशास्त्र जो है एक ग्रंथ था, है ना, एंशिएंट इंडियन ट्रीटाइज था, जो कि राजनीति के बारे में और अर्थशास्त्र और सैन्य नीति के बारे में उसमें लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य भी इनको, कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्य, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश के कौन जो थे फेमस रूलर कौन थे, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग देखें कि मौर्य वंश को बनाने वाले कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद, ठीक है, सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे फेमस रूलर थे। बहुत अच्छा काम किए थे। कलिंग युद्ध के बाद ये वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे और पूरे भारत में शांति और धर्म का प्रचार किए थे, ठीक है ना। श्रीलंका जाकर भी प्रचार किए थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक थे, प्रसिद्ध शासक इनको माना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का कैपिटल क्या था, मौर्य वंश का क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो पटना, है ना, मतलब पाटलिपुत्र। पटना बोले तो पाटलिपुत्र। ये क्या था, मौर्य वंश का इस समय कैपिटल हुआ करता था, जहाँ पे तीनों यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर था, ठीक है। राजनीतिक केंद्र था,
सांस्कृतिक केंद्र था और पॉलिटिकल सेंटर था। ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेंट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। अभी बताया कि श्रीलंका भी ये जाके प्रचार किए थे, राजा अशोक के बारे में ही बोल रहे थे। देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया। तो क्या था, भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार किसने प्रचारक भेजे थे, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्रीलंका में भी प्रचार कराने के लिए, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, प्रचार कराने के लिए कौन ऐसा राजा था जो भेजा था। ठीक है, तो अशोक अपने पुत्र को ही, जिनका नाम महेंद्र था, ठीक है, अशोक अपने पुत्र को ही, जिनका नाम क्या था, महेंद्र था, और उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम क्या था, संघमित्रा था। बार बार हम बोल रहे थे श्रीलंका, ये तो श्रीलंका ही यहाँ पे दिया हुआ है, बट और सारे विदेश में और सारे कंट्री में इनको भेजा गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजा अशोक के द्वारा अपने बेटे और अपने पुत्री को, यानी संघमित्रा को और अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया। कौन ऐसा भारत का पहला फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। तो ये आपको पता होगा, ये कौन ऐसा सभ्यता था, शहरी सभ्यता के नाम से शहरी सभ्यता माना जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था, है ना। इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बोले या अर्लीस्ट बोले अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है ना, यह भारत विश्व के सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मेन सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा गुजरात में है और मोहनजोदाड़ो अभी पाकिस्तान में है फिलहाल। ठीक है, लेकिन ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे मेन स्थान हुआ करता था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो आपसे अगर पूछेगा तो क्वेश्चन सिविल कोड मेंस में ऐसा ही पूछेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा, ये लिखा हुआ रहेगा। अगर इंग्लिश में जो अटेम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश वाले को ऐसे लिखा रहेगा, विच वेयर द मेन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में जो अटेम्प्ट करेंगे वो उनको लिखा रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर कौन से थे। ठीक है। व्हाट वर द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, स्क्रिप्ट क्या था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो था, यानी कौन से लिपि में प्रयोग किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसको बोलते हैं ऐसा लिपि जो पढ़ नहीं पाते थे, है ना, अपठित लिपि, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। यह लिपि आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन येट फुल्ली डेसिफर्ड बाय हिस्टोरियन, है ना, बाय हिस्टोरियन। तो कौन सा लिपि का यूज करते थे उस समय के लोग, इंडस वैली सभ्यता में जो लोग रहते थे, तो अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन उसका जो नाम है ना, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट या अपठित लिपि। विच मेटल वाज नॉन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली। कौन सा मेटल जो है जिसको जाना जाता है, विच मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि अननोन था, ठीक है, टू द पीपल ऑफ इंडस वैली, यानी सिंधु घाटी के लोगों के कौन से धातु का पता नहीं था। तो ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लोहा का पता नहीं था, ठीक है ना, लोहा का पता नहीं था, आयरन का पता नहीं था, आयरन का पता नहीं था, आयरन का पता नहीं था, ठीक है ना। कौन सा ऐसा मेटल था जिसको इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे, तो आयरन का। तो वो लोग क्या क्या जानते थे, तो क्या नहीं जानते थे वो याद रखना ज़्यादा आसान है। आयरन को नहीं जानते थे, लोहा को नहीं जानते थे, बाकी जितना भी मेटल है, ठीक है ना, या कंपाउंड है उनको पता था। जैसे कॉपर पता था, ब्रॉन्ज पता था, गोल्ड पता था, सिल्वर पता था, सिर्फ आयरन नहीं पता था। इतना दिमाग में रखिए, बाकी सब पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय क्या करते थे, तो उनका जो मैन जो पेशा था वो क्या था, ट्रेड का था। क्या था, ट्रेड का था। मैन जो उनका जो
ये था ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड का था। सोचिए उस समय वो लोग ट्रेडिंग करते थे यानी व्यापार करते थे और एग्रीकल्चर करते थे ना। वो लोग क्या करते थे, तो गेहूं जो उगाते थे और मेसोपोटामिया एक जगह था, वहीं उन्हीं के लोगों से लोग अपना क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है ना। दे कल्टिवेटेड व्हीट बार्ली एंड ट्रेडेड विथ मेसोपोटामिया पीपल, है ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मैन डीटी ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख जो देवता थे कौन थे, वही आपसे पूछ रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख जो देवता थे वो उस समय शिव भगवान थे, ठीक है ना। शिव पशुपति, प्रोटो शिवा या शिव पशुपति, ठीक है, शिव पशुपति। इनको इनके बारे में पता कैसे चला, तो एक सील मिला था यानी मोहर टाइप का मिला था जिसमें योग मुद्रा में शिव भगवान थे, ठीक है ना। प्रोटो शिव पशुपति को व्यक्ति को दर्शाया गया था और स्टार्टिंग में शिव नाम से इनको जाना जाता था। एक मोहर में पता चला था। ए सील सो ए फिगर इन योगिक पोस्चर विथ एनिमल्स बिलीव टू बी एन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा। शिवा का यानी शिव भगवान का अर्ली फॉर्म माना जाता है। विच सिविलाइजेशन यूज्ड द ग्रेट बाथ, कौन सा सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ जो है, किस सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ यानी नहाने वहाने का जो बात होता है वो जाना जाता है, ठीक है। इसका ग्रेट बाथ का प्रयोग किया, तो ये भी समझिए कौन था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये बेसिकली मोहनजोदाड़ो में मिला और ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था वो धार्मिक स्नान के लिए, स्पिरिचुअल रिचुअल बाथिंग के लिए इसको उपयोग में लाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, VVI। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैदिक लिटरेचर मैनली कंपोज्ड ऑफ, वैदिक लिटरेचर किससे मिलके बना है। तो ये वैदिक लिटरेचर जो है ये याद रखिएगा, जो हम लोग हिम मतलब मंत्र होता है, ठीक है ना, मंत्र, हिम एंड रिलीजियस टेक्स्ट, तो मंत्र और धार्मिक ग्रंथ से मिलके बना है, मंत्र और धार्मिक ग्रंथ से मिलके बना है। इसमें क्या है, 4 वेद है, तो जो है 4 वेद, फिर ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है, ठीक है, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद है। इसमें जो है वैदिक लिटरेचर में बेसिकली जो मंत्र है, स्रोत है, और जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें 4 ग्रंथ और उपनिषद वगैरह है। विच वेदा इज द ओल्डेस्ट, तो आपको भी पता है कि सबसे पहले ऋग वेद आया है ना, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो ऋग वेद में बेसिकली 1000 सूत्र है, 1000 मंत्र है, ठीक है ना। हिम्स को क्या बोलते हैं, मंत्र, ठीक है, मंत्र। 1000 ऋचाएँ हैं, ठीक है, अलग अलग वेरियस डिटीज के, यानी अलग अलग देवता के। व्हाट वाज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल में जो लोग थे उस समय वो क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो वैदिक काल में जो लोग थे उनका ऑक्यूपेशन जो था कैटल करना, यानी कृषि और पशुपालन करना, एग्रीकल्चर और कैटल, है ना, पशुपालन, एग्रीकल्चर और कैटल। और उस समय काव को सबसे ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा काव होता था, ठीक है, वैदिक काल में यानी वैदिक पीरियड में जिसके पास ज़्यादा काव होता था उसको उतना ही अमीर माना जाता था। और पहले के लोग काव से ही जाने जाते थे कि भैया बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं लोग, ठीक है। तो अमीरी का मतलब नंबर ऑफ काव हुआ करता था, फार्मिंग हुआ करता था, ठीक है। जिसके घर के आगे 10-20 गाय बंधा हुआ रहता था वो सबसे ज़्यादा अमीर में आते थे उस समय। तो वैदिक पीरियड में भी यही था। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद, उपनिषद का क्या मीनिंग है। तो उपनिषद का मतलब होता है कि सिटिंग नियर द टीचर, सिटिंग बिफोर द टीचर, यानी गुरु के सामने बैठना, है ना, सिटिंग नियर द टीचर। उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर द टीचर। उपनिषद का क्या मतलब होता है, सिटिंग नियर द टीचर, सिटिंग नियर द टीचर, ठीक है, सिटिंग नियर द टीचर, गुरु के सामने बैठना। और बेसिकली क्या होता है कि ये सब जो ग्रंथ में जितने भी मंत्र वगैरह यूज होते हैं, जितने भी सूत्र हैं, ये क्या है, एक तरह से अपने आप को जानना, यानी आत्मा को जानना,
अपने आप को जानना, ब्रह्म को जानना और बेसिकली स्वल को ये जानना, ठीक है, मतलब आत्मा को, ब्रह्म को, मोक्ष को जानना, स्वल को जानना, ठीक है, ये सब क्या है, इनका रियलिटी हुआ करता था। व्हाट वाज द वर्ना सिस्टम इन वैदिक सोसाइटी? वर्ना सिस्टम का मतलब, वर्ना सिस्टम का मतलब हो गया वर्ना सिस्टम का क्या मतलब हो गया? वैदिक सोसाइटी में वर्ना सिस्टम का मतलब हो गया कि कितना टाइप का जात होता है, ठीक है ना, समाज को कितने वर्ग में बांटा गया है। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था क्या थी, यानी जात पात का क्या व्यवस्था था। तो पहले जात का मतलब वर्ण होता था, ठीक है ना। सोशल क्वालिफिकेशन जो समाज का था वो 4 जात था। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बेसिकली वर्ण व्यवस्था काम के व्यवस्था के अनुसार से रखा गया था, जो जैसा काम करता था उसके अनुसार से वर्ण व्यवस्था रखा गया था। ब्राह्मण लोग पढ़ने लिखने वाले होते थे तो उनको ब्राह्मण बोला गया, क्षत्रिय लोग मारपीट में आगे होते थे उनको क्षत्रिय बोला गया, ठीक है। इस तरह का 4 ग्रुप था। वेयर डिड द सेकेंड अर्बनाइजेशन टेक प्लेस इन इंडिया? सेकेंड अर्बनाइजेशन कब टेक प्लेस हुआ? तो सेकेंड अर्बनाइजेशन जो टेक प्लेस हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो गंगा नदी में। दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया कहाँ हुई? तो गंगा घाट में, ठीक है ना। 600 ईसा पूर्व में राजगीर, वैशाली, वाराणसी, ठीक है, 400 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में नगरों का विकास हुआ, ठीक है। यानी ये सब बहुत पुराना जगह है। राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, बनारस, काशी जिसको बोलते हैं, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से ही ये सब क्या है, सेकेंड अर्बनाइजेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। कौन कौन? तो गंगा नदी के किनारे। व्हाट वेयर द महाजनपदा? महाजनपद क्या थे? तो महाजनपद क्या है? तो महाजनपद जो बेसिकली है क्या है, तो महाजनपद का मतलब पहले क्या होता था कि 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। जैसे मगध हो गया, कौशल हो गया, अवंती हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इस तरह से 16 महाजनपद था। और सबसे बड़ा जो महाजनपद मतलब यही हुआ कि बहुत सारे राज्य को मिला के एक जनपद बना दिया गया था, उसी को महाजनपद बोलते हैं, ठीक है। जैसे मगध में है तो मगध में पहले बहुत चीज़ आता था, है ना, भागलपुर का इलाका आ जाता था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब पूरा भारत जो अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है, तो उसी तरह से पूरा भारत जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था उस समय, ठीक है। मगध उसमें से सबसे पुराना जनपद था और सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। लार्ज किंगडम और रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया। यानी महाजनपद का मतलब लार्ज किंगडम, यानी बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, बड़े गणराज्य, बड़े राज्य या बड़े गणराज्य। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? महाजनपद जो है, कौन सा महाजनपद है जो मोस्ट पावरफुल है? तो सबसे ज़्यादा अभी बताया कि मगध का चलती उस समय बहुत हुआ करता था, तो मगध ही हुआ था, ठीक है। सबसे पहले नंदवंश, धनानंद उसको छाया, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड बुद्धिज्म? बुद्धिज्म को कौन फाउंडेड किया? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बिहार से है तो और बिहार में आना ही है, तो गौतम बुद्ध। कौन सा बुद्धिज्म, यानी कौन सा बुद्धिज्म हुआ? यानी गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किया था? तो गौतम बुद्ध किया था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो पता ही होगा आपको, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, और बौद्ध गया में बुद्ध का को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी में जन्मे थे, ठीक है, लुम्बिनी में। नेपाल में है लुम्बिनी। व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में 4 नोबल जो ट्रूथ है क्या क्या है, ये पूछ सकता है। बुद्धिज्म में 4 जो नोबल ये है ट्रूथ है, क्या क्या है? तो एक तो है दुख, जिसको सौरो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है कारण, वो जो दुख हुआ किसके कारण से हुआ। फिर उसका रोग यानी एंड क्या है, फिर वो मार्ग, है ना। तो 4 हुआ सफरिंग, कॉज, एंड एंड पाथ, ठीक है। ये दुख और संविधान को समझने का मार्ग है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है, सफरिंग, कॉज, एंड एंड पाथ। व्हाट इज द 8-fold पाथ? 8-fold पाथ क्या होता है? 8-fold पाथ का मतलब होता है अष्टांगिक मार्ग, है ना, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो राइट व्यू, द 8-fold पाथ, है ना। व्हाट इज द 8-fold पाथ, यानी अष्टांगिक मार्ग क्या है?
तो अष्टांगिक मार्ग में जो था क्या क्या है, तो बेसिकली इसका जो मेन मोटो था ये बताए थे कि दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने का मार्ग है, ठीक है। तो क्या है, राइट व्यू है ना, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आठ जो मार्ग है, 8 जो पाथ था यही था, है ना। क्या क्या था हिंदी में, क्या था, तो राइट व्यू यानी सही सोचना, है ना। इंटेंशन अपना सही इंटेंशन रखना, नीति रखना, है ना, किसी के प्रति रवैया रखना, स्पीच बोलना, एक्शन काम करना, लाइवलीहुड अच्छे से रहना, जीवन यापन कैसे करना, एफर्ट मतलब प्रयास करना, माइंडफुलनेस यानी अपना माइंड को क्या करना, मानसिक रूप से अच्छा रखना, कंसंट्रेशन फोकस करना, ठीक है। और यही जो 8 चीज़ है, इसी अष्टांगिक मार्ग से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना दुख को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हु वाज द फर्स्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, है ना, फर्स्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का पहला संरक्षक कौन था। तो बौद्ध धर्म का पहला संरक्षक जो है पता ही होगा, बिम्बिसार था, है ना। और बिम्बिसार के बारे में और जान लीजिए। बिम्बिसार अपने बेटे को और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना, ठीक है। तो पहला पैट्रन बुद्धिज्म का बिम्बिसार था। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट sermon, बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो बुद्ध जो अपना पहला जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और पहला उपदेश जो बुद्ध दिए थे उसी को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट, है ना, गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, जिसको हम लोग इनलाइटमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोध गया में हुआ था। और बोध गया में एक पेड़ हुआ करता था, बोधि वृक्ष, उसी के नीचे हुआ था। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म, ठीक है। निर्वाणा का सिंबल बौद्ध धर्म में क्या है, तो ये स्तूप है ना। स्तूप का मतलब ही होता है क्या, बौद्ध धर्म में निर्वाणा का यानी निर्वाण का प्रतीक माना जाता है स्तूप, है ना। स्तूप उसको बोलते हैं जहाँ पे बुद्ध का अवशेष रखा गया था, है ना, महात्मा गौतम बुद्ध का अवशेष रखा गया था। व्हाट आर 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या क्या हैं। बौद्ध धर्म का 3 रत्न जो है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। ये गुरु ज्ञान और अनुयायियों का प्रतीक है। व्हाट इज द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म का मतलब हुआ कि बुद्ध, धर्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म का 3 जेवल्स है, ठीक है। 3 रत्न है, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। विच काउंसिल कंपाइंड द त्रिपिटका, त्रिपिटक की रचना किस बौद्ध धर्म में हुई थी। तो त्रिपिटक की रचना जो बौद्ध धर्म में हुआ था वो तृतीय बौद्ध सभा में हुआ था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। व्हाट वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के जो फाउंडर थे वो क्या है, ऋषभदेव थे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल फाउंडर जो माना जाता है भगवान महावीर को ही माना जाता है ना, महावीर को, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो आपसे अगर सिर्फ फाउंडर ऑफ जैनिज्म पूछे तो फर्स्ट तीर्थकर यानी पहले गुरु जो थे जैन धर्म के ऋषभदेव को लेंगे। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछे यानी रियल फाउंडर पूछे, ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे तो किसको लेंगे, महावीर को, ठीक है ना, महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टीचिंग ऑफ अहिंसा, है ना। व्हाट इज द टीचिंग ऑफ अहिंसा क्या है, व्हाट इज द टीचिंग ऑफ अहिंसा क्या है। तो अहिंसा का शिक्षा धर्म में प्रमुख क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जैन धर्म का चीज़ है, ठीक है। ये बताया अहिंसा का मतलब होता है जैन धर्म में कि नॉन वायलेंस करना, किसी के प्रति, प्राणियों के प्रति हिंसा ना करना। इट मीन्स नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग, किसी भी प्राणी के प्रति
अहिंसा का भावना रखना। हु वाज द लास्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो थे, 24वें तीर्थकर जो थे, भगवान महावीर थे, जिनको जैन धर्म का ओरिजिनल फाउंडर माना जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म मिलता है, लेकिन सबसे पुराना धर्म जैन धर्म है, उसके बाद बौद्ध धर्म है। यहाँ पे जैन धर्म में भगवान महावीर को, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे। उसी तरह से यहाँ पे भी जो वृक्ष है, ठीक है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? केवल, है ना। यानी महावीर को जो केवल प्राप्ति हुआ था, सुप्रीम नॉलेज जो प्राप्ति हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर को जो सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध को हुआ था। तो दोनों मिलता जुलता थ्योरी है दोनों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है ना? व्हाट आर द त्रिरत्न इन जैनिज्म? व्हाट आर द त्रिरत्न इन जैनिज्म? ठीक है। तो क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, है ना। राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। हु रोट इंडिका? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इंडिका का जो लिखने वाले थे वो मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये वहाँ के ग्रीक राजदूत थे। ये ग्रीक, ही वाज ए ग्रीक एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त और कोर्ट, ठीक है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। विच किंग एस्टेब्लिश द सुंग डायनेस्टी? सुंग डायनेस्टी को कौन क्या किया? एस्टेब्लिश किया। तो सुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाले थे पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। विच इंडो ग्रीक किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? कह रहा है कि किस इंडो यूनानी राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? विच इंडो ग्रीक किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? तो ये थे राजा मिलिंद, है ना, ठीक है। राजा मिलिंद, जिनका और जो दूसरा नाम था मेनांडर, मेनांडर, ठीक है ना। ये ड फेमस डायलॉग विथ बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से संवाद किया, जिसे मिलिंद पन्हा कहा जाता था, ठीक है। मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ गंधार आर्ट? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ गंधार आर्ट? तो गंधार आर्ट में क्या था? गंधार कला का जो प्रमुख विशेषता था वो क्या था? इसमें भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण था ना। इट कंबाइन इंडियन एंड हेलेनिस्टिक ग्रीक आर्ट एलिमेंट्स। यूनानी बौद्ध शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट, ग्रीक बुद्धिस्ट स्टाइल, ठीक है ना, ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ गांधारन आर्ट? ठीक है, गांधार कला का जो प्रमुख विशेषता था वो क्या था? यूनानी बौद्ध शैली। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी को बनाने वाले श्री गुप्त थे, जो 3rd सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी का नींव रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर एडोप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य? ठीक है, हिंदी में क्या पूछेंगे इसको? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य का उपाधि को धारण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। विच गुप्ता रूलर एडोप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है इनके जो मिलिट्री सक्सेस है, सैन्य विजय और कला संरक्षण के। तो ठीक है, विच गुप्ता रूलर एडोप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये जो लड़ाई करते थे ना, तो ये जल्दी हारते थे नहीं,
और बहुत सारा युद्ध जीते हैं, ठीक है। इनको इसलिए बहुत ज़्यादा सारा युद्ध जीतने के कारण से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो है सिविल कोर्ट मेंस के लिए, बिहार सिविल कोर्ट मेंस के लिए, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस पर आपको आंसर लिखना रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा। विच पीरियड इज़ नॉन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। अभी गुप्ता पीरियड का फाउंडर भी देखे थे हम लोग, श्रीगुप्त, ठीक है ना, श्रीगुप्त को। भारत में सबसे बेहतरीन पीरियड जो है, जो जनता के लिए जो शासक जो हुआ था, जो सबसे अच्छा काम किए थे, गोल्डन एज का काम किए थे, गुप्त काल में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था, गुप्त काल में लिटरेचर में, यानी साहित्य में, साइंस में, आर्ट में और कल्चर में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी सब पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम को लिखने वाले कालिदास थे। और गुप्त काल में ही, यानी जिस गुप्ता पीरियड जो श्रीगुप्त बनाए थे, तो गुप्ता काल में ही वो कालिदास सबसे महान कवि और नाटककार थे, है ना। इट वॉज द ग्रेट पोएट एंड प्ले राइट ऑफ गुप्ता पीरियड। विच फेमस एस्ट्रोनॉमर बिलोंग टू द गुप्ता एज। गुप्ता एज में कौन सा एस्ट्रोनॉमर प्रसिद्ध थे, तो आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट। अभी बताया कि गुप्त काल जो है, गुप्ता पीरियड जो है काफ़ी गोल्डन एज था, है ना, भारत के दृष्टिकोण से, भारत के समाज के लिए। तो आर्यभट्ट और एस्ट्रोनॉट जो थे, आर्यभट्ट भी इसी टाइम में थे और कालिदास भी इसी टाइम के थे। वो एक बहुत बड़े क्या थे, अभी बताया कि कालिदास एक बहुत बड़े पोएट थे और क्या थे, नाटककार थे। उसी तरीके से गुप्ता एज में जो है खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट, वो भी क्या थे, आर्यभट्ट जो थे ये एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है ना, खगोल शास्त्री थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे। विच वॉज द लास्ट ग्रेट इंडियन हिंदू एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य कौन था। प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू साम्राज्य कौन था, तो गुप्ता एम्पायर, है ना। विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया, साम्राज्य। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन, है ना। हर्ष रीजन के टाइम में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आए थे, कौन सा आए थे, तो वेनसांग, है ना। तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के रीजन में आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किए थे और भारत के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, है ना, वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन जान लीजिए, प्रभाकर वर्धन वंश के संस्थापक जो थे कौन थे, प्रभाकर वर्धन, है ना, प्रभाकर वर्धन जो थे क्या थे, वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक थे। विच रीजन डिड हर्षवर्धन इनिशियली फॉलो, है ना, हर्षवर्धन जो है इनिशियली में कौन सा धर्म को मानते थे, तो ये शैव धर्म को मानते थे। हर्षवर्धन जो है किस धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को। हु वाज द ऑथर ऑफ हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। हर्षचरित के लेखक कौन थे, वानभट्ट थे। और ये कहाँ पे थे, तो हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करते थे। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये पता होगा, नालंदा का विश्वविद्यालय। विच यूनिवर्सिटी वॉज फेमस ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, नालंदा। यहाँ पे लोग, ऐसा कोई कंट्री नहीं था जहाँ के लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आते थे, ठीक है ना। इट वॉज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिस्ट फिलोसफी। हु डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे, बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे, बख्तियार खिलजी, ठीक है। ही इन्वेडेड एंड बर्न द लाइब्रेरी इन द 12th सेंचुरी। अब जो सेट स्टार्ट होगा वो
मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, ठीक है, 51 के ऑनवर्ड्स। आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप बिहार सिविल कोर्ट मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारा 4-5 सेट कंप्यूटर का अपलोड हो चुका है और एसी का भी अपलोड हो चुका है और कंप्यूटर एवेल्युएशन का भी हो गया, पूरा प्लेलिस्ट होगा, आप जाके देख लें। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था? तो दिल्ली सल्तनत को बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। स्लेव, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इनको पूरा कराने वाले कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन केनन ने आरंभ करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ठीक है, समझ में आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्टार्ट किए थे और बाद में इल्तुतमिश इसको कन्फर्म बाद में बनाए थे। वो इंट्रोड्यूस एकता सिस्टम, है ना, एकता सिस्टम। एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? वो इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। तो एकता सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ये बेसिकली क्या था? तो लैंड देने का एक क्या था? एक सिस्टम था। वो वाज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला कौन थी? तो रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो थी रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। वो वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के लिए की फाउंडर कौन थी? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, है ना, जलालुद्दीन खिलजी। वो वाज द मोस्ट पावरफुल खिलजी रूलर। खिलजी रूलर के जो शासक थे कौन थे? वो आर द मोस्ट पावरफुल खिलजी रूलर, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या किए थे? तो मूल नियंत्रण और सैन्य विस्तार किए थे, मिलिट्री कैंपेन और मार्केट रिफॉर्म पे काम किए थे। वो इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन द मार्केट। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ही खिलजी वो व्यक्ति थे जो प्राइस को कंट्रोल किए, ठीक है। और क्यों कंट्रोल किए थे? तो अपना आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, सेना की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्राइस कंट्रोल मार्केट में अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कब किए थे ये? तो 1320 ईस्वी में ये क्या किए थे? तुगलक वंश का संस्थापक बने थे, ठीक है ना, यानी खोज किए थे। नेक्स्ट है, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से क्या किए थे? दिल्ली से क्या किए थे? ये दौलताबाद राजधानी कर दिए थे, है ना। ये हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट था इनका फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली ये डेक्कन रीजन को कब्जा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, दक्षिण भारत पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, दिल्ली से कहाँ पे भेज दिए थे? दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद। नेक्स्ट है, हु वाज नॉन फॉर टोकन करेंसी इन इंट्रोडक्शन। टोकन करेंसी कौन लाया इंट्रोडक्शन में? तो मोहम्मद बिन तुगलक लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी लाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। हु फाउंडेड सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी को कौन लाया था? खिज खान, खिज खान, खिज खान लाया था सईद डायनेस्टी को। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी को लाने वाले कौन थे? तो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, है ना। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, ठीक है। और अफगान शासक का ये नींव रखे थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट शासक था वो इब्राहिम लोदी था, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत। हु फाउंडेड मुगल एम्पायर। मुगल वंश को का नींव कौन रखा था? बनाने वाला कौन थे? तो बाबर थे। मुगल समाज की स्थापना किसने किया था? तो बाबर। बाबर क्या किया था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बाबर क्या है? इब्राहिम लोदी को हराया था। उस समय हराया था जब इब्राहिम लोदी सबसे पीक फॉर्म पे हुआ करते थे। इब्राहिम लोदी सबसे ज़्यादा उस समय पीक फॉर्म पे, इब्राहिम लोदी को हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया था।
लेकिन बाबर आके इनको हरा दिया था, ठीक है ना। तो कौन मुगल वंश को बनाने वाले कौन थे, साम्राज्य का नींव रखने वाला कौन था, बाबर था, ठीक है, 1526 ईस्वी में। विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया, ये भी वही क्वेश्चन है। तो कौन सा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अभी बताया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके चलते भारत में मुगल साम्राज्य का जो है नींव रखाया था। नेक्स्ट है, हु वाज बाबर सन एंड सक्सेसर, बाबर का सन कौन है और उसके बाद कौन था, यानी बाबर के बाद बेटा का क्या नाम था, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है, वाज द बाबर सन सक्सेसर, बाबर के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, तो बाबर का हुमायूं, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का औरंगजेब, औरंगजेब का शाहजहाँ, ये याद रखिए, ठीक है, समझ में आया। तो क्या है, बाबर का हुमायूं, तो क्या बोल रहा है, बाबर के पुत्र का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं था, ठीक है, समझ में आया। और शेर शाह से हारने के बाद इनको पूरा से सत्ता मिल गया था। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द सूर एम्पायर, सूर एम्पायर को, सूर्य वंश को कौन स्थापना किया था, सूर्य वंश के फाउंडर कौन थे, तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी है ना, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी थे सूर्यवंश को बनाने वाले। हु वाज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर, है ना, सबसे महान मुगल सम्राट कौन थे, तो सबसे महान मुगल सम्राट जो थे अकबर हुआ करते थे, है ना, हु वाज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर, अकबर, ठीक है। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही क्या था, तो दीन-ए इलाही क्या था, दीन-ए इलाही जो है एक धर्म था, जो कि धर्म क्या था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा, ए रिलीजियस ऑर्डर स्टार्टेड बाय अकबर। इसका एम क्या था, सबको यूनाइट करना, सारे को यूनाइट करना, इकट्ठा करना, एकजुट करना। वो बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा को बनाने वाले कौन थे, तो बुलंद दरवाज़ा को बनाने वाले कौन थे, अकबर थे, है ना, बुलंद दरवाज़ा को बनाने वाले कौन थे, अकबर थे, ठीक है। क्यों बनाए थे, तो टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, जो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात के याद के उपलक्ष्य में, गुजरात को जीतने की खुशी में, ठीक है, क्या बनाए थे, ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को कौन बनाया, तो ताजमहल को बनाने वाले कौन थे, शाहजहाँ, ताजमहल को बनाने वाले कौन थे, शाहजहाँ। हु वाज द नॉन एज जिंदा पीर, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। और औरंगजेब काफ़ी कट्टर हुआ करते थे, धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, आईने अकबरी पुस्तक नाम का पुस्तक कौन लिखा था, आईने अकबरी अबुल फजल लिखे थे, ठीक है, आईने अकबरी कौन लिखे थे, अबुल फजल लिखा था। अबुल फजल कौन था, तो ये अकबरनामा का हिस्सा है, अकबर के शासनकाल का वर्णन करने वाले अबुल फजल थे, ठीक है, अकबर के शासनकाल का वर्णन करने वाले अबुल फजल थे, ठीक है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट, मुगल दरवाज़ा का, मुगल जो कोर्ट था उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, तो ये फ़ारसी था, फ़ारसी था, ठीक है, फ़ारसी, फ़ारसी याद रखेंगे, फ़ारसी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का लास्ट एम्पायर कौन था, यानी मुगल साम्राज्य में लास्ट एम्पायर कौन था, तो बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्पायर इशूड द फरमान टू द ब्रिटिश इन 1717, है ना, 1717 में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को फरमान जारी किया था, तो अंग्रेज़ों को फरमान जारी करने वाले कौन थे, फ़ारूक शेर, फ़ारूक शेर, है ना। ये क्या किए थे, तो बंगाल में कर मुक्त की अनुमति दिए थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द सिख रीजन, तो सिख रीजन को फाउंड करने वाले कौन थे, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव थे, ठीक है ना। सिख रीजन को क्या करने वाले थे, फाउंडेड करने वाले, बनाने वाले गुरु नानक जैन थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, हु वाज द 10th एंड लास्ट सिख गुरु, 10वें जो सिख गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे, और
गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे? 1699 ईस्वी में खालसा का स्थापना किए थे। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाइट, है ना? तो याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है, 3 युद्ध हुआ था। और क्या है, प्लासी का यूज हुआ था 1757। प्लासी का यूज क्या हुआ था? 1757, ठीक है, 1757। नेक्स्ट है, हु लीड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव किया था। रॉबर्ट क्लाइव किया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था? तो प्लासी के युद्ध का महत्व यही था कि भारत में ब्रिटिश शासन का शुरुआत करना। प्लासी का युद्ध का सिग्निफिकेंस जो है क्या था? बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। सॉरी। व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट? 1764 इसमें बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। हु वेयर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर में के युद्ध में पता है आपको, ठीक है, ब्रिटिश जीत गया था और मीर कासिम, ठीक है। हु वेयर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो ब्रिटिश जीता था और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था? तो बक्सर के युद्ध का परिणाम था कि ब्रिटिश जो था वहाँ पे उसका दिवाली, ब्रिटिशों को बंगाल की दीवानी मिली थी, है ना। ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट ओवर बंगाल, या दीवानी राइट ऑफ बंगाल। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वारेन हेस्टिंग जो थे, इनको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वो इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, है ना। तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? परमानेंट सेटलमेंट लागू किए थे और बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1793 में, ठीक है। व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट? तो परमानेंट सेटलमेंट जो था ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। वो इंट्रोड्यूस रैयतवारी प्रणाली, है ना। वो इंट्रोड्यूस रैयतवारी प्रणाली। तो थॉमस मुनरो जो है रैयतवारी प्रणाली को विकसित किए थे, थॉमस मुनरो। वो इंट्रोड्यूस महावाली, है ना, महलवारी प्रणाली। वो इंट्रोड्यूस, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी पूछे तो थॉमस मुनरो और महावाली पूछे तो हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट लगाना पड़ेगा महलवारी प्रणाली पे, तो वैसे याद रखिए हॉल्ट लगाना पड़ेगा महलवारी प्रणाली पे, तो नील मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। और रैयतवाड़ी पूछे तो थॉमस मुनरो। व्हेन वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस फाउट? पहला वार जो था किसका? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। इट वॉज ए मेजर रिविलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, या ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 में क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको ही पता है कि बंदूक जो यूज होता था, इनफील्ड जो राइफल था उसमें कारतूस, उसमें जो है क्या होता था, कारतूस गाय और सुअर का चर्बी को भर दिया जाता था, ठीक है। इनफील्ड राइफल की कारतूसें उसको खींचना पड़ता था मुँह से, जिसके चलते हिंदू धर्म का, यानी हम लोग का धर्म क्या होता था, खराब होता था, ऐसा हम लोग सोचते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल कैटरेज, इनफील्ड राइफल के कारतूस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन कानपुर? तो आपको ही पता होगा, कानपुर में जो उस समय हुआ था, ठीक है, उस कानपुर को से लीड करने वाले नाना साहब हुआ करते थे। और नाना साहब कौन थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, है ना, एडोप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट है,
हु लेड द रिवोल्ट ऑफ झांसी? झांसी से लड़ने वाली आपको भी पता है 1815-70 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लीड ले रही थी, ठीक है। और दिल्ली में कौन था? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 94 क्वेश्चन नंबर, बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? तो हुआ क्या था? एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था और नया ब्रिटिश शासन का शुरुआत हुआ था, एंड बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? कब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड? पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ, किस कॉलेज में? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं का उद्देश्य क्या था? यानी व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली कांग्रेस लीडर? तो बेसिकली स्टार्टिंग जो हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के चलते हुआ था, यानी उसको मेन टारगेट रख के संवैधानिक सुधार। लास्ट है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मॉडर्न फेज इन कांग्रेस? कांग्रेस में उदारवादी चरण का जो टाइम हुआ था, यानी अवधि जो था वो क्या था? तो स्टार्टिंग में जो मॉडरेट पीपल थे, मॉडरेट फेज चल रहा था 1885 से लेके 1905 तक।